हेलो नमस्कार सभी को। तो फाइनली सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेट एग्जाम में आपको क्या क्या सावधानियां करनी है और क्या गलती नहीं करनी है आपको। यदि आपने ये गलतियां कर दी तो आपका एग्जाम सीधा रद्द कर दिया जाएगा, चेक नहीं किया जाएगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले तो आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वो लेकर जाना है। उसके साथ साथ आप देखेंगे जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो आपके फोटो और सेंटर नेम के नीचे ये सेल्फ डिक्लेरेशन का यहाँ पर आपको मिलेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि जो आपको खुद डिक्लेयर करना है यहाँ पर कि क्या क्या किया आपने, सारी चीजें पढ़ ली हैं, इंस्ट्रक्शंस भी आपने पढ़ ली हैं। उसके बाद आपने सेम फोटो यहाँ पर लगानी है जो आपकी एडमिट कार्ड पे आई है आपकी। ठीक है, जो आप एडमिट कार्ड निकलवाएंगे उस पे जो फोटो है सेम हूबहू वही फोटो आपको लगानी है, कोई दूसरी नहीं लगानी है। और उसको सेल्फ अटेस्ट करना, उस पर खुद के साइन करने हैं। जो साइन आपने किए हुए हैं वही साइन आपको उस फोटो पर करने हैं। और आपको फोटो दो लेके जाने हैं। ठीक है, एक फोटो तो आपको चिपकाना है इसी पर साइन करके और दूसरा फोटो अटेंडेंस सीट पे लगेगा जैसा कि उन्होंने बताया है, वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। पहली बात तो फोटो की हो गई। और बाकी आपको यहां पर कुछ नहीं करना, थंब इंप्रेशन और कैंडिडेट सिग्नेचर वहीं आपको करने हैं, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में आप सभी को करने हैं। क्लियर है। सबसे पहले तो ये आपका डेटा, इस पेज पर सेल्फ डिक्लेरेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको फोटो चिपकानी और कुछ नहीं करना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस में पढ़ते हैं मेन चीजें आपकी क्या है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो यहां पर बताया कि आपको दो फोटो लेके जाने हैं, तो कंप्लीट जरूर देख के जाइए, नहीं तो पछताओगे बाद में। यदि आपने गलती कर दी तो रो सकते हैं, छोटी सी गलती आपको बहुत हैवी पड़ सकती है यहाँ पर। ठीक है, दो फोटो लेकर जाने, आइडेंटिकल सेम बताया उन्होंने, जो आपने फिल करते वक्त अपलोड किए थे वही आपको सेम लेके जाने हैं। और कोई भी आपको एक आईडी प्रूफ लेके जानी है जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ है। कई बच्चों का एडमिट कार्ड पे क्या हुआ है, डेट ऑफ बर्थ गलत आई हुई है, तो कोई बात नहीं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है, वो आप लेके जाएंगे वहां पर दिखाने के लिए, वो आपकी डीवी के दौरान ठीक हो जाएगी। तो इन सारी चीजों में से एक कोई भी आपकी जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो दो ले जाना। ठीक है, कोई भी दो ले जाना। ठीक है, कई बार होता है कि वो एक को मानते नहीं है, तो कोई दो लेके जाना जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ और कंप्लीट एड्रेस आपका लिखा हुआ हो। ठीक है, उसके अलावा ये चीजें आपको वहां पर अलाउ नहीं करेंगे, तो सभी को पता है इरेजर वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है। मेन चीजें पढ़ेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपका कोविड के दौरान यानी कि वहां पर आपको मास्क दिया जाएगा, खुद का मास्क पहनने नहीं दिया जाएगा, जो वो मास्क देंगे वही आपको पहनना है। यहाँ पर एंट्री टाइम से पहले पहुंच जाना है आपको, बाद में आपको बिल्कुल भी वहां पर बैठने नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीजें और आपको देखनी है एग्जाम सेंटर के अलावा, ठीक है, आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ, जो मैं बता चुका हूँ ऊपर, जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वहां पर करना है। उसके अलावा आपको जो मेन पॉइंट है वहां पर पेन आपको खुद नहीं लेके जाना है, वहां पर ही वो खुद देंगे पेन, जो वो पेन देंगे उसी से आपको क्या करना है वहां पर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ओएमआर सीट का कोई भी फाड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। यदि आपने थोड़ी सी भी डैमेज वो कर दी तो आपकी चेक नहीं की जाएगी। मेन चीजें हैं। उसके अलावा ओएमआर में आपके जो कॉपीज मिलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, देयर विल बी 2 कॉपीज ऑफ ओएमआर आंसर सीट, ओरिजिनल कॉपी एंड ऑफिस कॉपी। आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर द कैंडिडेट शैल हैंड ओवर द ओएमआर आंसर सीट कंप्लीटली, बोथ द कॉपीज टुगेदर टू द इन्विजिलेटर। आपको दोनों की दोनों ओएमआर वहां पर दे देनी है। कैंडिडेट विल आल्सो हैंड ओवर द ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर, और जो आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे वो भी आपको इन्विजिलेटर को देना है। क्लियर है। उसके बाद द कैंडिडेट कैन टेक अवे द क्वेश्चंस बुकलेट आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर। केवल जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आप लेकर आएंगे। इफ द कैंडिडेट डज नॉट हैंड ओवर बोथ द कॉपीज ऑफ ओएमआर सीट टू द इन्विजिलेटर, गोज अवे एनी ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट, बोथ द ओएमआर आंसर सीट एंड ओरिजिनल एडमिट कार्ड, यदि वो ले जाएंगे, हीज कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, यानी कि उसका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और उसका आगे जो प्रोसीजर है वो सब रद्द हो जाएंगे। ठीक है, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। कई बार धोखे से हो जाता है कि कई बच्चे एडमिट कार्ड और ओएमआर साथ लेके आएंगे, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है सारी की सारी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन पॉइंट 95 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन गलत छोड़ते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होगी, तो कंप्लीट नंबर आपका एक क्वेश्चन का काट लिया जाएगा यदि आप खाली छोड़ते हैं। पॉइंट 95 नंबर साफ साफ यहाँ पर लिखा है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। क्लियर है। और यदि आप आंसर सीट को खाली छोड़ते हैं तो तब भी आपकी आंसर सीट चेक नहीं की जाएगी और वो क्रॉस कर दी जाएगी। ठीक है,
है, ये आपको गलतियां नहीं करनी है जो आपको ध्यान में रखनी है। सभी क्वेश्चंस आपको फिल करके आने चाहिए, वो क्वेश्चन गलत ना हो। यदि आप तुक्का लगाएंगे तो तुक्का जरूर लगा के आना उस क्वेश्चन में, खाली नहीं छोड़ के आना। यदि खाली छोड़ के आएंगे तब आपका नंबर कटेगा, यदि आप करके आते हैं और वो गलत होता है तब आपका नंबर नहीं कटेगा। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बतानी थी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की। उसके बाद यहाँ पर जो है पर्सन्स के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है। जो है यहाँ पर डिसेबिलिटीज हैं उनको क्या क्या करना है यहाँ पर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा आपकी कोविड-19 की यहाँ पर एडवाइजरी दी गई है, ठीक है, कि आपको स्पेस बना के रखना है, ठीक है। रूम हॉल में जो भी करना है मास्क पहन के रखना है। प्री एग्जामिनेशन में आपकी चेकिंग होगी तो मास्क उतरवा के आपकी चेकिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लिखी गई हैं। उसके बाद है आफ्टर एग्जामिनेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन orderly manner, one candidate at a time. Please wait instructions for invigilator and do not get up from your seat, not advised। जब तक आपको नहीं कहा जाए तब तक आपको उठना नहीं है। उसके बाद आपको ये फील करना है रेजिडेंट ऑफ टूर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। ये चीज़ें आप डिक्लेयर कर चुके हैं कि आपको खांसी वगैरह नहीं है, ठीक है, ये आपको फील नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, क्लियर है। ये थी आपकी नीचे आपकी हिंदी में सेम इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो मेन चीजें आपको जो करनी है, 2 फोटो, एक आपको यहाँ पर चिपकाना है, एक लेकर जाना है सेल्फ अटेस्ट वाला। उसके अलावा आपका यदि आप नेगेटिव मार्किंग आपकी बता चुका हूँ कि मैं पॉइंट 95 नंबर कटेगा यदि खाली छोड़ के आते हैं तब है। अगर गलत होता है करने के बावजूद तब आपका नहीं होगा। मास्क वो वहीं पर देंगे, बाल पेन या वगैरह जो भी आपको वो वहीं पर मिलेगा। तो ये चीजें थी आपकी जो इंपॉर्टेंट थी। सेल्फ अटेस्ट के लिए बच्चे रहते हैं कि किससे करवाना है या नहीं, तो खुद ही करना है। नेगेटिव मार्किंग आपकी बता दी और क्या क्या लेके जाना और क्या क्या नहीं, ये सारी चीजें बता चुका हूं। तो यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सभी अपनी रिवीजन करते रहिए। अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, केवल अपनी रिवीजन करते रहिए। 2 दिन आपको फुल रिवाइज करना है और एग्जाम से 1 दिन पहले बिल्कुल शांत रहना है, क्लियर है। हेडेक नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पेपर दीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।